प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं डेबोरा मार्टिन, डेबोरा जनरेशन मिनिस्ट्रीज ग्रेस ऑफ यीशु चर्च में आप सबको मैं वेलकम करती हूँ और यीशु के नाम से आप सबके जीवन में यीशु की दया, अनुग्रह और शांति और कृपा को बोलती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब आनंदित हैं, सुरक्षित हैं और परमेश्वर में आत्मिक तौर पे हर एक बातों में आप उन्नति कर रहे हैं। आज का जो हमारा मुख्य संदेश है वो ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो भजन पाठ 23:1 में लिखा हुआ है कि यहोवा हमारा चरवाहा है और हमें किसी बात की कोई कमी घटी नहीं होगी। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ भजनकार दाऊद आपसे और मुझसे ये बातें करता है और वो अपने परमेश्वर को वो देख रहा है एक चरवाहे के रूप में। वो बता रहे हैं हमको कि हमारा जब चरवाहा यहोवा है, हमारा जब चरवाहा यीशुआ है, तो हमें किसी बात की कोई भी प्रकार से कमी घटी नहीं हो सकती। प्रियो, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी परिस्थितियों में हम परिस्थिति को देखने लगते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन वचन सामर्थी है, वचन कोई और नहीं जीवन है, वचन कोई और नहीं वो यीशुआ है। आपके जीवन के लिए, आपके जीवन में जो भी प्रकार की आपको सिचुएशन में कमी घटी लगती है, चाहे आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से क्यों ना हो, इमोशनल तौर पे क्यों ना हो, आपके जीवन में परमेश्वर अपना कार्य करने के लिए तत्पर तैयार रहता है और वो आपके जीवन का चरवाहा है और आपके जीवन को बदलने की वो सामर्थ्य रखता है। और वो बोलता है कि वो हमारा चरवाहा है और चरवाहे का कार्य होता है मार्गदर्शन करना और आपका चरवाहा कोई और नहीं है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है आपके जीवन का चरवाहा। आप कौन सी परिस्थितियों को देख रहे हैं, आपके जीवन में कैसी परिस्थितियां चल रही है, चाहे वो आपके घर परिवार में हो, आप उसमें देखें, आप यीशुआ को उसमें स्वागत करें, यीशुआ को बोले, क्योंकि वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। हालेलुया। मैं आपको दाऊद के जीवन से बताना चाहती हूँ कि दाऊद के द्वारा जो ये भजन संहिता 23 अध्याय उसका पहला पद लिखा हुआ है, उसमें दाऊद बोलता है वो अपने व्यक्तिगत रूप में, वो इंडिविजुअल अपने लिए वो देख रहा है परमेश्वर को कि वो उसका चलाने वाला है। हम दाऊद के बारे में जानते हैं कि वो भेड़ बकरी चराने वाला एक लड़का था। किसकी भेड़ बकरियां थी? उसके पिता की। आज आप और जब मैं काम करते हैं तो किसका कार्य करते हैं? हमारे पिता का जो स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। दाऊद से हमको सीखना है। वो एकांत में जंगल में रहता था प्रियो, लेकिन वो अपने पिता की भेड़ बकरियों की देखभाल करता था। भालू आया, शेर आया, सिंह आया, उसने क्या किया? उसने उसके सामने डट के सामना किया उनका। किसकी भेड़ें थी? उसके पिता की भेड़ें थी, लेकिन वो अकेले था, उसको कोई नहीं देख रहा था। एक आध भेड़ बकरियां इधर उधर हो जाती, एक आध भेड़ इधर उधर हो जाती तो उसको कौन देखने वाला था? लेकिन फिर भी वो वफादार रहा। एकांत में भी परमेश्वर आपको देखता है और वो चाहता है कि जब कोई नहीं देख रहा है तब भी आप ईमानदार, सच्चे और उसके ऊपर पूरी रीति से, दृढ़ताई से विश्वास करके आगे बढ़ते जाएं। आप अकेले रहें, कोई देखे या ना देखे, आपको विश्वास योग्य रहना जरूरी है हर एक परिस्थिति में। क्या वहां पे दाऊद को विजय नहीं मिली? वो भालू से जब लड़ा तो जब सिंह एक भेड़ को उठा के लेके जा रहा था तो दाऊद कहता है कि उसके जबड़े से मैंने उसको, अपनी भेड़ों को निकाल लाया। कई बार आप भी ऐसे हो सकता है कि आप अपने सिचुएशन में देख रहे हो कि बिल्कुल मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं फंस गया हूँ, ये बंधन कब छूटेगा, हर तरफ से आपको बंधन महसूस हो रहा है। आपको गुड न्यूज मैं देना चाहती हूँ, आप परमेश्वर की संतान है और आपको परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। यीशु आपको छुड़ाने वाला है, वो आपके लिए जिया है, आपके लिए मरा है और आपको वापस अपने साथ अनंत जीवन के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। चरवाहे की हम बात कर रहे हैं तो हमारा चरवाहा कोई और नहीं प्रियो, परमेश्वर यीशुआ है। वो सबसे वफादार चरवाहा है और जब वो बोलता है कि मैं चरवाहा हूँ तुम्हारा, तो हमको उस पर विश्वास करना है, क्योंकि उस पर विश्वास करने के द्वारा, उस वचन पे विश्वास करने के द्वारा, वचन जो हमको बता रहे कि यहोवा हमारा, यीशु हमारा चरवाहा है, हमें कमी घटी नहीं होगी,
तो आपको खड़ा रहना है, आपको उस वचन पे विश्वास के साथ, अथॉरिटीज के साथ खड़े रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, यीशुआ मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी कोई बात की कमी घटी नहीं हो सकती। वही परमेश्वर है जो अब्राहम का था, वही जो है वो इसहाक का था, वही परमेश्वर ने जब अकाल में 100 गुना फसल दिया था इसहाक को, वही परमेश्वर आपका भी परमेश्वर है। चाहे इधर उधर कुछ भी हो जाए, आपके जीवन में कभी कोई कमी घटी नहीं होगी। देखिए, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि नए नियम में भी और पुराने नियम से भी, मैं दोनों नए और पुराने नियम से आपको कुछ वचनों के साथ, मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगी। पहले हम देखते हैं पुराने नियम में प्रियो, उसके लिए हम निकालेंगे यशाया 40वां अध्याय उसका 11 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, वह चरवाहे के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। यहाँ पे परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमको बता रहा है कि वो बहुत कोमलता से, जिस रीति से माँ अपने बच्चों का ध्यान देती है, वो कोमलता से, बहुत प्यार से, सहजता से अपने बच्चों का, अपने एक चरवाहा अपनी भेड़ों का जैसे ध्यान देता है। हर एक कहाँ उसकी भेड़ें जा रही हैं, कहाँ वो रास्ता भटक तो नहीं रही है, क्योंकि वचन कहता है, आप जानते हैं कि अगर 100 भेड़ें हैं उसमें से एक अगर इधर उधर हो जाए तो हमारा चरवाहा 99 जो झुंड में ऑलरेडी हैं, लेकिन वो जो एक बिछड़ गई हैं उसके पीछे वो जाता है ताकि उसको भी बचा के ले आए। परमेश्वर को 100 का 100% आपके जीवन में चाहिए। परमेश्वर नहीं चाहता, हमारा यीशु नहीं चाहता कि आप भटक जाएं। वो आपका कोमलता से, हर एक भावनात्मक तरीके से, आर्थिक तरीके से, आत्मिक तरीके से वो आपकी उन्नति और तरक्की और बरकत ही चाहता है प्रियो। अगर आपके जीवन में कोई घटी है तो आपको आवश्यकता है कि आप परमेश्वर से बोलें कि यीशुआ तू मेरा चरवाहा है, मुझे कभी कोई बात की कमी घटी नहीं हो सकती है। और वो आपके जीवन में सारे लोगों की, उसके जितने लोग हैं जो उस पर विश्वास करते हैं, उनके ऊपर पूरा ध्यान देने के लिए वो रेडी रहता है, उनका ध्यान रखने के लिए वो रेडी है। दूसरे वचन से हम देखेंगे यहेजकेल 34 का 11 और 12। यहेजकेल 34 का 11 और 12 पद। वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूंगा और उन्हें ढूंढूंगा। जैसे चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों में से भटकती हुई को फिर से अपने झुंड में बटोरता है, वैसे ही मैं भी अपनी भेड़ बकरियों को बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले आऊंगा जहां जहां वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई हैं। परमेश्वर हमसे वादा कर रहा है अपने वचनों के अनुसार कि वो एक सच्चा चरवाहा है। अगर अंधकार है आपके जीवन में, आपको लग रहा है कोई होप नहीं दिख रही है, कोई आशा नहीं दिख रही है, लेकिन वहां पे परमेश्वर अपने वादों का, जो सच्चा परमेश्वर है, वो आपसे वादा करता है कि वो आपको, आप घोर अंधकार की सिचुएशन या परिस्थिति में क्यों ना हो, वो आपको वहां से बाहर निकाल के ले आएगा। वो आपका पूरी रीति से ध्यान रखने के लिए रेडी है। आपको कभी भी वो भटकने नहीं देगा, कभी भी वो बहकने नहीं देगा, आपको कहीं पे भी बुरी परिस्थितियों में ज्यादा दिन तक रहने नहीं देगा। अगर आपके सिचुएशन कैसी भी परिस्थिति अभी क्यों ना हो, जो तूफान आपके जीवन में है वो टेम्पररी है, वो चला जाएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस आप सिचुएशन में हो, आप जिस अभी परिस्थिति में हो, एक दिन आएगा जो ये परिस्थिति आपके लिए परमेश्वर की महिमा देने के लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे। आप परमेश्वर की महिमा दोगे और आप धन्यवाद करते हुए नहीं थकोगे। आप जिस परिस्थिति में हो, आप बाहर निकल के देखिए, बहुत से लोग ऐसी परिस्थितियों में हैं। और गुड न्यूज इज, एक प्रोफेटिक वर्ड आपके जीवन के लिए मैं दे रही हूँ। आपको परमेश्वर इस्तेमाल करेगा ताकि जिस चीज में आप अभी उलझे हुए हो, जो परिस्थिति से आप निकलोगे, वो निकलने के बाद आपके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष के तौर पे उनके जीवन के लिए, छुटकारे के लिए इस्तेमाल करेगा। आप आशीष की संतान हो, आप यीशुआ की संतान हो, और आप उजाला लाने के लिए, आप लोगों के जीवन में ज्योति लाने के लिए परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। आप उन लोगों को मार्गदर्शन दिखाओगे यीशुआ की सामर्थ से। आमीन।
एक और पद हम देखेंगे, उत्पत्ति का 48:15, जेनेसिस 48 का 15। वचन कहता है, फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम और इसहाक चले, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। आमीन। परमेश्वर बोलता है अपने वचनों के द्वारा, वो केवल आपका नहीं, आपके पीढ़ियों का परमेश्वर है। आपके पिता का वही परमेश्वर, आपके दादा का वही परमेश्वर, आपके बच्चों का वही परमेश्वर, आपके नाती पोतों का भी वही परमेश्वर होगा। वो केवल कुछ समय के लिए नहीं है, वो पीढ़ी से पीढ़ी आपका चरवाहा बन के आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है। इस वचन के अनुसार याकूब ये चीज को स्वीकार कर रहा है कि वो पिता का और उसके पिता का वो परमेश्वर था, और वो आज भी उसका ध्यान देने वाला परमेश्वर है। वो पीढ़ियों से पीढ़ियों ध्यान देने वाला परमेश्वर है। आपका हमेशा जो कल था, आज और युगानुग है, हमेशा वो एक सा परमेश्वर है। आप उसको भूल सकते हैं, आप उसकी हेल्प नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो सदा आपकी मदद करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए वो रेडी हैं। प्रियो, अच्छी बात यह है कि हमारा सृष्टिकर्ता ही हमारा चरवाहा है, और जब वो आपका ध्यान रखने के लिए रेडी है तो बेहतर है कि हम उससे मदद लें और उसके दिखाए हुए मार्ग पे हम चलें, क्योंकि तभी हम सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 34 के 10 में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो हमारे परमेश्वर को जब आप ढूंढते हैं प्रियो, और अगर वहां पे लिखा हुआ है कि जमासियों को भी कमी घटी हो सकती है, लेकिन उसके खोजियों को कभी कमी घटी नहीं होती। आपको अगर जीवन में कोई कमी घटी नहीं होना तो आप वचनों में उसको ढूंढें, उसके वचनों को आप देखें कि उसने क्या वादा किया है। जब वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, तुम्हें कोई चीज़ की कमी घटी नहीं हो सकती, तो आपको भी ये क्लेम करना, वो वाचा में बने रहना, उस वाचा को प्रोक्लेम करना बहुत ज़रूरी है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशुआ मेरा चरवाहा है, जो कल था, जो आज है, जो युगानुग एक सा है, मुझे कभी कमी घटी नहीं होगी, ये उसने वादा किया है और मैं उसमें स्थिर रहूंगा। चाहे अभी आपके जीवन में कोई कमी लग रही हो, लेकिन वो कमी सदा के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि वो कमी आपको दिख रही है, वो आपके लिए एक प्रिपरेशन के लिए, एक आगे आने वाले आपके जीवन में जो आपके आशीष को आप देखने वाले हो ना प्रियो, उसके लिए ये प्रिपरेशन का टाइम है। और जितनी बड़ी आपकी प्रिपरेशन है, आप समझिए, जितनी बड़ी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, उतना ही उपयोगी पात्र आप परमेश्वर के राज्य के लिए बनेंगे। तो मैंने दाऊद का उदाहरण दिया आपको। दाऊद उस सिंह से लड़ा था, उस भालू से लड़ा था, और उसको पता था कि किसने जय दिलाई है, क्योंकि वहां पे कोई था नहीं, उसका परमेश्वर था। वही दाऊद वहां पे नहीं डरा, इसलिए वही दाऊद जब गोलियत के सामने आके खड़ा हुआ तो वो गोलियत से भी नहीं डरा, क्योंकि उसको पता था जो परमेश्वर मुझे सिंह के सामने जिताया है, मुझे भालू से सामने जिताया है, मेरे को क्या, मेरी भेड़ों को भी कभी कुछ नहीं होने दिया है, वो आज भी मेरे क्या, मेरे इस्राएलियों को भी कुछ नहीं होने देगा। और ये गोलियत क्या है? जो परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा है। कितनी भी बड़ा गोलियत क्यों ना हो, मेरा सेनाओं का यहोवा है, युद्ध यहोवा का है, वो लड़ेगा। उस गोलियत को, उस सिचुएशन को, आपके जीवन में जो गोलियत जैसा पहाड़ है, उसको हराने वाला, उससे लड़ने वाला आपका यीशुआ है प्रियो, और वो आपको जयवंत दिलाने के लिए तैयार है। हालेलुया। अब हम कुछ वचन नए नियम से भी देखेंगे। तो पहला वचन हम निकालेंगे यूहन्ना उसका 10वां अध्याय उसका 11 पद। वचन कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यहाँ पे वचन कहता है कि अच्छा चरवाहा हमारा यीशुआ है, उसने हमारे लिए जान दी है। हमें कुछ ना हो, उसके भेड़ों को कुछ ना हो, उसके संतानों को कुछ ना हो, इसलिए हमारी मृत्यु को उसने अपने ऊपर ले लिया। हमारे पापों की सजा जो हमें मिलनी थी उसको उसने ले लिया। एक अच्छे चरवाहे की क्वालिटी है कि वो अपनी भेड़ों को कभी
कभी कुछ नहीं होने देता। वो कितनी भी कठिन परिस्थिति या कितना भी बड़ा दुश्मन उसके सामने क्यों ना आए, कितना भी बड़ा जानवर क्यों ना आए या तूफान क्यों ना आए, वो उसका सामना करता है और अपनी भेड़ों को वो हमेशा छुपा के रखता है ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। उसी रीति से प्रियो, यीशु आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करता है ताकि आपको परेशानी ना हो और आप इधर उधर ना हो। आपको कोई भी परिस्थिति में, आप कैसी भी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो और आपको कठिन इसलिए लग रही है प्रियो क्योंकि आपने अपने आगे यीशु को नहीं रखा है। आप अपने सामने यीशु को रखें, क्योंकि यहाँ वचन कहता है कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। कैसे उसको तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वो सबसे आगे रहता है लाइन के, उसके पीछे भेड़ें फॉलो करती है। आप कभी जाके देखिए और सर्च करिएगा भेड़ों की क्वालिटी। भेड़ें हमेशा अपनी चरवाहा के पीछे 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 चलती हैं। उसका जो मुख्य एक भेड़ होता है उसके पीछे वो धीरे 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 आएंगी। वो इधर उधर नहीं भटकती हैं। वो एक अपने चरवाहे की आवाज सुन के वो वहां पे उस जगह पे इकट्ठे होके आ जाती हैं। वो भटकती नहीं हैं क्योंकि वो अपने चरवाहे को पहचानती है। उसी जगह पे आप खड़े हो जाइए, उसी जगह पे वो भेड़ों का वो चरवाहा खड़ा हो जाए, आप आवाज देंगे वो नहीं सुनेंगी, लेकिन उनका चरवाहा जब बोलेगा वो एक बार में ध्यान देंगी और उसको आवाज देगा और वो एक बार में सुनेंगी। इसलिए हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी आवाज को सुन सकते हैं, क्योंकि जो उसकी सुनते हैं उसकी भेड़ें उसका आवाज सुन सकती है। इसलिए जब यीशु आपसे बातचीत करना चाहता है तो आप सुन सकते हो, क्योंकि आप उसके संतान हो। आप कभी नहीं बोल सकते कि उसकी आवाज नहीं आती। वो हमेशा बोलने के लिए रेडी है, आपको सुनने के लिए रेडी होना है, क्योंकि ये उसका वचन है। वचन जीवित है और अगर वो बोलता है मेरी भेड़ें, मेरी बच्चे एक पिता की आवाज सुनती हैं, आपका पिता या आपकी माता एक भीड़ में आवाज दे आपको, आप उनकी आवाज को पहचान जाओगे। क्यों? मेरे माता या मेरे पिता की आवाज है। उसी रीति से जब यीशु आपको आवाज देगा तो आप उसको पहचान जाओगे, आपको आवाज में गड़बड़ी नहीं होगी। हालेलुया। दूसरा वचन फिलिपियों 4 अध्याय उसका 19वां वचन कहता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। कौन वादा कर रहा है? किसकी महिमा के साथ? यीशु आपसे वादा कर रहा है कि वो आपकी कमी घटी को पूरा करेगा। कोई मनुष्य नहीं, कोई सिचुएशन नहीं, लेकिन वो पूरा करेगा। आपको कभी आपके जीवन में कोई भी प्रकार की घटी नहीं होगी, क्योंकि वो अपने महिमा के धन के अनुसार आपकी देखभाल करेगा। आपके जीवन में जो आवश्यकता है उसको पूरी करने वाला परमेश्वर है। वो एक अच्छे चरवाहे का काम है कि अपने भेड़ों को कब वो ध्यान देना है, कब उनको चराने लेके जाना है, कब वो उनको सोलाने लेके जाना है, कब उनको खाने पीने को देना है, उनके शरीर में कोई कीड़े ना लग जाए, इसीलिए उनकी मालिश क्या कौन से ऑयल से करनी है, क्या चीज से करनी है, उसको पता होता है। हालेलुया। उसी रीति से हमारे यीशु को पता है, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि जब वो वादा कर रहा है आपको कमी घटी नहीं होगी, तो आपको कमी घटी नहीं होगी। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है इब्रानियों 13:20 और 21 वचन कहता है, अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जला कर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगानुग होती रहे। ये वचन ये पुष्टि करता है कि हमारा यीशुआ हमारा शाश्वत परमेश्वर है, जो हमेशा से था, हमेशा रहेगा। उसने आपके और मेरे लिए अब खून बहाया, अपना लहू बहाया, अपने लहू के द्वारा आपको मोल ले लिया, ताकि आपके जीवन में प्रियो कोई कमी घटी ना रहे। वो आपके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था और उसने जान दिया भी है।
उसने प्रूफ किया है। उसने सिर्फ बताया नहीं है कि एक अच्छा चरवाहा जान देता है, उसने जान दे के भी बताया है आपके लिए। आप उस पर विश्वास कर सकते हैं प्रियो, क्योंकि वो प्रेम करता है, वो आप पे विश्वास करता है और वो चाहता है कि आप भी उससे प्रेम करें और विश्वास करें। हालेलुया। और एक लास्ट अंतिम पद मैं पढ़ के, एक वचन पढ़ के मैं आज का संदेश को समाप्त करूंगी। मत्ती 6:33, मैथ्यू 6:33 वचन कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो कि ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। आपके जीवन में क्या कोई वस्तु की कमी है, कोई बात की कमी है, कोई बात की घटी है? परमेश्वर यहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन दे रहा है। प्रियो, परमेश्वर बोलता है कि आप उसके राज और उसके धर्म की आप खोज करें। पहले आप उसके किंगडम की खोज करें, उसके राइचियसनेस की आप खोज करें। ये उसकी एक आज्ञा है। आप उसके धर्म और राज्य की आप खोज करें पहले, उसके बाद आपको जो चाहिए वो सब चीजें परमेश्वर आपको देगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप और मैं परमेश्वर पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। हमारा काम है प्रियो कि हम उसके राज्य और धर्म की खोज करें। हमारे जीवन में कमी घटी हमको दिख सकती हैं, लेकिन वो है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको और मुझे चलाने वाला हमारा परमेश्वर है। उसने सृष्टि की रचना की है किसके लिए? आपके और मेरे लिए। हाँ, आप और मैं अनंत जीवन के वारिस ठहरे हैं। किसकी बदौलत? यीशु की बदौलत, यीशु के कारण। तो जिसने अपनी जान तक नहीं रख छोड़ी है हमारे लिए, जिसने अपनी जान दे दी हमारे लिए, ताकि आप और मैं पिता से एकजुट हो सकें, वापस हम मेल मिलाप करवाने के लिए अपनी जान दी है, अपना लहू का एक एक कतरा बहाया है। वो क्यों आपके और मेरे जीवन में कभी कोई कमी घटी को रखेगा? हालेलुया। तो आपका प्रिय काम है कि अपने परमेश्वर पे पूर्ण रीति पे विश्वास रखें, क्योंकि भजन संहिता 23:1 जो हम आज पढ़े हैं उसमें वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यीशु हमारा चरवाहा है। और जब यीशु आपका चरवाहा है तो आपके जीवन में कोई बात की कमी और घटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो आपका मार्गदर्शन करने वाला है, वो आपके जीवन में ज्योति लाने वाला है, वो आपको अंधकार से निकाल के आपको ज्योति में लाने वाला है। आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर को आप अनुमति दीजिए, आप परमेश्वर को अपनी परिस्थितियों में बुलाइए, क्योंकि युद्ध उसका है, वो आपके लिए लड़ेगा। वो आपका चरवाहा है, वो आपकी अगुवाई करने को तैयार है, उसे करने दे। ये कार्य उसका है, जब वो करेगा तो उसकी असीम शांति, वो शालोम शांति, वो उसका आनंद, वो कुछ भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर एक शांति रहेगा, आपके अंदर एक आनंद रहेगा, आप एक संतुष्टि भरा जीवन जी सकेंगे, क्योंकि आपको अंदर से विश्वास होगा कि आपको चलाने वाला कोई और नहीं है, यीशु है जो मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। प्रियो, आज के संदेश से मैं आपको प्रोत्साहित और उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर को, जो आपका चरवाहा है, आप उस पर संपूर्ण विश्वास कर सकते हैं। वो आपका नेतृत्व करने के लिए तैयार है, वो आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार है, और आप उससे अपने दिल की हर एक बातों को बोल सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति में कोई भी बातों की कमी घटी क्यों ना हो, आपको आर्थिक परेशानी है, आत्मिक उन्नति में आपको तकलीफ हो रही है, आपके परिवार में कोई समस्या है अगर आपको लग रही है, आप हर एक बातें उससे दिल खोल के करिए, क्योंकि वो केवल हमारे लिए एक भाग्य के लिए नहीं, वो आपके जीवन में संपूर्ण तरीके से वो कंट्रोल रखना चाहता है, वो संपूर्ण तरीके से आपके जीवन में नेतृत्व करना चाहता है, वो संपूर्ण सृष्टि करता है वो, तो इसलिए वो हर एक आपके इमोशंस, आपके फिनेंस, आपके स्पिरिचुअल, आपके मेंटल, आपके फिजिकल हेल्थ, कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, वो उसमें हर एक बात में आपका ध्यान रखने के लिए रेडी है, आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। और विश्वास करें कि जब आप उसकी ओर देखेंगे, उसको बोलेंगे, तो वो आपको बेस्ट और एक विक्टोरियस प्लेस में हमेशा रखेगा, क्योंकि वो हमें जीवन से बढ़कर लेके चलने वाला परमेश्वर है। वो हमारा ओवरकमर है, कोई भी सिचुएशन आपको हरा नहीं सकेगी, आप हमेशा जीवन से बढ़कर जीवन जिएंगे। और वो विश्वास करती हूँ आज के वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे जरूर कुछ बातचीत करी होगी जो आपको जरूरत है। और मैं एक बार फिर से बोलूंगी, परमेश्वर आपके जीवन में कभी कोई बात की कमी घटी नहीं होने देगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
खुदावन परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जितने लोग आज प्रभु जी ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से आज सुन रहे हैं खुदावन परमेश्वर पिता, उनके जीवन में प्रभु, जैसा दाऊद ने वचन में कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा और मुझे कुछ घटी नहीं होगी प्रभु जी, प्रभु इनके जीवनों में भी किसी भी बात की कमी और घटी ना होने दीजिए प्रभु जी। प्रभु इनके जीवनों में अगर अशांति है तो प्रभु मैं वहां शांति को बोलती हूँ प्रभु, आपके आनंद को बोलती हूँ प्रभु। कोई अपनी प्रार्थनाओं के लिए जब वेट कर रहा है प्रभु, आप उनके प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए प्रभु। जो किसी मार्ग के लिए रुके हुए हैं प्रभु, उनको नहीं समझ आ रहा कि कौन सा मार्ग हमें लेना है, पिता उनकी मदद आप करें, उनका मार्गदर्शन करें प्रभु जी, और उन्हें आप आगे अपने अनुकूल आप लेके चलिए प्रभु। उनको कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ आप आगे लेके चलिए प्रभु। जितने सुनने वाले हैं प्रभु, सबके जीवन में प्रभु मैं आपकी आशीष, आपका अनुग्रह और आपकी दया को बोलती हूँ। धन्यवाद पिता प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा हम सबों की मदद और सहायता करने के लिए। इस प्रार्थना को मैं एडोनाई यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। परमेश्वर आपके संग और साथ है, सदा रहे, आपको आशीषित करे, आमीन।